हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती 2023 के संबंध में। साथियों, आप सभी को पशु परिचर भर्ती के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। और ये रिजल्ट दोस्तों, जो एग्जाम में पास हुए हैं उन समस्त अभ्यर्थियों को फुल मेरिट क्रमानुसार ये रिजल्ट जारी किया गया है। यानी एग्जाम में 40% अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। यानी जिससे आप देख सकते हैं कि आप अपने मेरिट में किस स्थान पर अपना स्थान रखते हैं। तो टोटल दोस्तों 3,83,196 अभ्यर्थियों को इसमें पास किया गया है। तो कौन सी श्रेणी में कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपके दस्तावेज सत्यापन में नंबर आएगा या नहीं, इन सब के लिए दोस्तों आपको आसान तरीके से बताया जाएगा। आप एक क्लिक पर पता कर सकते हैं कौन सी श्रेणी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं और जनरल में कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है और आपकी श्रेणी में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। इन सब के बारे में दोस्तों सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले पशु परिचय भर्ती के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जैसे कि पहले 3 अप्रैल 2025 को इसका रिजल्ट जारी करने के लिए बताया गया था, जिसके लिए दोस्तों मैंने आपको यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर बता दिया था। इस बार दोस्तों पशु परिचय भर्ती में सफल रहे अभ्यर्थियों का लिस्ट वरीयता क्रमानुसार यानी मेरिट क्रमानुसार रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें जो दोस्तों क्राइटेरिया 40% रखा गया था, यानी 40% अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को इसमें पास किया गया है, जिसका मेरिट क्रमानुसार रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें दोस्तों पशुपालन विभाग के लिए पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंस सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में गैर अनुक्षेत्र के 5713 पद व अनुसूचित क्षेत्र के 720 यानी टोटल 6433 पदों के लिए ये दोस्तों रिजल्ट जारी किया गया है। तो पहले दोस्तों ये 5934 पदों के लिए वैकेंसी थी, लेकिन 499 पदों की बढ़ोतरी के बाद अब ये टोटल पद 6433 हो गए, यानी 499 अभ्यर्थियों को और इसमें नौकरी लगने का मौका मिलने वाला है। तो साथियों, इस क्रम में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है, जिसमें यथेष्ट संख्या में दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता क्रमांक, रोल नंबर, श्रेणी, विलोपित प्रश्नों का विवरण, प्राप्तांकों की गणना का सूत्र इत्यादि दोस्तों इसमें दिया गया है। साथियों, पशु परिचर भर्ती में जो टॉपर रहा है, टॉपर के रोल नंबर है 65 76 652 ओबीसी मेल का रहा है। तो साथियों, ये अभ्यर्थी इस पूरी भर्ती का टॉपर है और गैर अनुक्षेत्र यानी नॉन टीएसपी का भी टॉपर है। इसके बाद गैर अनुक्षेत्र में सबसे नीचे यानी सबसे नीचे वाली रैंक रही है वह 3,83,196, जिसकी मेरिट क्रमांक है, वह अभ्यर्थी है जिसके रोल नंबर 530 520 7 MBC M एक्स सर्विसमैन है, जिसका गैर अनुक्षेत्र में सबसे कम नंबर रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, अनुसूचित क्षेत्र में जो टॉपर रहा है यानी 1 नंबर पर है, जिसके 682 32 30 जनरल मेल के हैं। तो ये अभ्यर्थी दोस्तों टीएसपी क्षेत्र का टॉपर है और टीएसपी क्षेत्र में सबसे कम रैंक 23,630 नंबर पर, जिसके रोल नंबर 53 55 588 है, जो जनरल मेल एक्स सर्विसमैन है। इस प्रकार दोस्तों इस टोटल कट ऑफ में टॉपर और बॉटम उसका पता चल गया। तो बीच वाली रैंक से दोस्तों किस किस अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है उसका पता करने के लिए आपको इस पूरी पीडीएफ को देखना होगा। इसमें दोस्तों गैर अनुसूचित क्षेत्र में टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्र के अभ्यर्थी है। तो साथियों, आपको कैलकुलेट करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों जो टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी है, यदि वह नॉन टीएसपी के क्षेत्र के अभ्यर्थियों के बराबर उनकी श्रेणी में नंबर रखते हैं या उससे अधिक नंबर रखते हैं, तो दोस्तों उनको गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी में सिलेक्शन लेने का मौका मिल सकता है, यदि वह चाहते हैं। और उसके बाद टीएसपी के अभ्यर्थियों की लिस्ट अलग से और जारी की गई है। तो साथियों, इसमें आपको सबसे पहले जो नंबर दिए गए हैं वह आपका मेरिट क्रमांक है, उसके बाद आपका रोल नंबर है, कैटेगरी है, मेल है, फीमेल है, एक्स मैन है, विडो है, जो है दोस्तों उसकी कैटेगरी दी गई है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका रिजल्ट जारी किया गया। तो आप अपना रोल नंबर यहाँ पर सर्च करके भी चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ सर्चेबल है, इसलिए आप अपना रोल नंबर इसमें सर्च करके भी देख सकते हैं, या दोस्तों आप इसको स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं। तो साथियों, ये टोटल 2228 पेज की ये पीडीएफ है, जिसमें आप अपना रोल नंबर चेक करें। इसमें 3,83,196 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब दोस्तों दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग यानी पशुपालन विभाग द्वारा करवाए जाएंगे। अब पशुपालन विभाग द्वारा इसके 1.5 गुना अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करवाए जाते हैं या 2 गुना अभ्यर्थियों की। इसकी लिस्ट दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं निकालेगा। ये लिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पशुपालन विभाग को भेजेगा और पशुपालन विभाग ही दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की लिस्ट निकालेगा। जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब दोस्तों इसमें दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्रता की लिस्ट जल्दी पशुपालन विभाग द्वारा निकाली जाएगी। उसकी सूचना भी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको तुरंत अपडेट कर दी जाएगी, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े रहे। अब साथियों, जो पहली लिस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र, उसमें टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्र के अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि साथियों इसमें मेरिट क्रमानुसार लिस्ट जारी की गई है। तो जिसके अंक जितने आए हैं उसी के अनुसार ये लिस्ट बनाई गई है। टीएसपी क्षेत्र का कोई भी अभ्यर्थी जो नॉन टीएसपी में उसकी श्रेणी के अनुसार उनकी मेरिट
जो कट ऑफ मार्क्स रहेंगे उसके बराबर या उससे अधिक कट ऑफ मार्क्स रहते हैं तो दोस्तों वह नॉन टीएसपी में भी सिलेक्शन ले सकता है। इसके लिए उसको दस्तावेज सत्यापन के संबंध में एक एप्लीकेशन देनी होगी या एक फॉर्म भर के देना होगा कि वह नॉन टीएसपी में सिलेक्शन चाहता है तो दोस्तों उनको नॉन टीएसपी में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और यदि वह अभ्यर्थी टीएसपी में रहना चाहता है तो दोस्तों उनको किसी प्रकार कोई फॉर्म की भरने की आवश्यकता नहीं है। जो अभ्यर्थी फॉर्म भर के देगा उसी का दोस्तों चयन नॉन टीएसपी में किया जाएगा, अन्यथा उनको टीएसपी में सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे टीएसपी के अभ्यर्थियों की लिस्ट अलग से दी गई है। ये रोल नंबर दोस्तों आपको टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के रोल नंबर आपको नॉन टीएसपी वाली लिस्ट में मिलेंगे और टीएसपी वाली लिस्ट में मिलेंगे, इसलिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं हो। टोटल जो अभ्यर्थी पास होने वाले हैं वह 3,03,196 अभ्यर्थी है और सबसे नीचे रैंक दोस्तों इस अभ्यर्थी के जो ये रोल नंबर दिए गए हैं। तो साथियों टीएसपी और नॉन टीएसपी के क्षेत्र के अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमानुसार अपने मेरिट चेक कर सकते हैं। साथ ही दस्तावेज सत्यापन और जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो टीएसपी और नॉन टीएसपी के अभ्यर्थी को अलग अलग कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी के टीएसपी के नॉन टीएसपी में सिलेक्शन लेना चाहते हो उनकी नॉन टीएसपी के बराबर यदि मेरिट रखते हैं तो ही उनका सिलेक्शन किया जाएगा, अन्यथा दोस्तों ये दोनों श्रेणियां अलग अलग हो जाएगी। साथ ही 3,03,196 अभ्यर्थियों में से 23,630 अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र के हैं। तो साथियों ये दोनों लिस्ट कंबाइंड भी है और इनको अलग करके बताया गया है। तो ऊपर वाली लिस्ट में से 23,630 अभ्यर्थी नॉन टीएसपी के अलग किए जाएंगे। अलग करने के बाद बचे हुए क्षेत्र के अभ्यर्थी नॉन टीएसपी के रहेंगे। साथियों पशु परिचर भर्ती परीक्षा आपकी 6 पारियों में करवाई गई थी। इसमें दोस्तों 6 पारियों में जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उनका क्रमांक अलग अलग पारी के हिसाब से दे रखा है। कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो वह दोस्तों आप देख सकते हैं। फर्स्ट पारी में दोस्तों 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। सेकेंड पारी के अंतर्गत आपके 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है और जो थर्ड पारी थी उसमें दोस्तों थर्ड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। फोर्थ शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। साथ ही 5वीं शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, छठी शिफ्ट में आपके 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन डिलीट हुए हैं जिनका इसमें नंबर दिया गया है तो सेट और सिंबल दिया गया है, उसके अनुसार दोस्तों आपको पता लग सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में से कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है। अभ्यर्थी को प्राप्तांक का फार्मूला इसमें दिया गया है, इस फार्मूले के आधार पर ये रिजल्ट निकाला गया है। बाद में दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला भी दिया गया है। और साथ ही जिस प्रकार सभी भर्तियों में देखा जाता है उसी प्रकार दोस्तों पशु परिचर भर्ती में भी 15,926 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसमें 10% से अधिक प्रश्नों के किसी भी विकल्प या गोले को गहरा नहीं भरा है। ऐसे अभ्यर्थी जो 15,926 अभ्यर्थी उनको अपात्र घोषित किया गया है। तो साथियों जनरल में किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है और आपकी श्रेणी में कहाँ किस रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है उसके लिए सबसे पहले दोस्तों पशु परिचर भर्ती के लिए जो पदों का वर्गीकरण किया गया था उस वर्गीकरण को आपको देखना होगा। आपकी श्रेणी में कितनी पोस्टें हैं उसके आधार पर दोस्तों मेरिट क्रमानुसार सबसे पहले जनरल की मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जनरल में जितनी पोस्टें हैं उसके अनुसार उसमें जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं उनका जनरल में सिलेक्शन होगा और उसके बाद दोस्तों अपनी श्रेणी के अनुसार सिलेक्शन किया जाएगा। तो साथियों आप इसमें काउंट करके देख सकते हैं जनरल की पोस्टों के हिसाब से उसमें कितने अभ्यर्थी सिलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपनी श्रेणी के कितने अभ्यर्थी टोटल सेलेक्ट हुए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने पोस्टों के अनुसार पता लगा सकते हैं कि कौन सी श्रेणी में कहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपकी सहायता के लिए एक विशेष शानदार आपके लिए डैशबोर्ड बनाकर बताया जाएगा जिससे आप एक क्लिक पर दोस्तों आप पता कर सकते हैं किस रैंक तक दस्तावेज सत्यापन है तो अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है और किस रैंक तक अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों कौन सी श्रेणी में कितने अभ्यर्थी पास हुए और किस श्रेणी तक उनका सिलेक्शन हो सकता है आपको श्रेणीवार दोस्तों शानदार डैशबोर्ड बनाकर बताया जाएगा। इसमें आप एक क्लिक पर दोस्तों क्लिक करके अपने श्रेणी में अभ्यर्थियों के मेरिट क्रमांक पता कर सकते हैं, टोटल ऑल ओवर आप पता कर सकते हैं। साथ ही किस श्रेणी में कितने अभ्यर्थी पास हुए उसका पता भी आपको चल जाएगा और जनरल में कितने अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो रहा है उन सबकी जानकारी दोस्तों इस प्रकार का एक डैशबोर्ड आपको बनाकर दिया जाएगा। उस डैशबोर्ड से आप तुरंत प्रभाव से पता लगा सकते सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो साथ ही इस प्रकार का डैशबोर्ड पशु परिचर भर्ती के लिए आज शाम को बनाकर बताया जाएगा तो उससे आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो साथ ही पशु परिचर भर्ती के आगे की जो भी जानकारी होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको दोस्तों तुरंत प्रभाव से यहाँ समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।